नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। रात के करीब 8:30 बजने को है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है यहाँ पर मौजूद है। विक्की थोड़ा सा दिखा दीजिए। जो सुशील कुमार यादव है, सुशील कुमार यादव की जो बॉडी है, सुशील कुमार यादव की बॉडी यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ साथ जो मदना निधि है, मदना निधि की भी बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। उसका दूसरे जगह पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके आधा किलोमीटर बाद जो सुशील कुमार यादव का यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए जो परिजन के साथ जो ग्रामीण पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रेमी जोड़ा है, ये कुमरी कला के दोनों निवासी है, प्रेमी जोड़ा। और इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी कल देवभोग पुलिस ने इनकी बॉडी रिकवरी की थी। हम लगातार इस मुद्दे पर खबर दिखा रहे हैं। हम लगातार इस मुद्दे को लेकर खबर दिखा रहे हैं। जिस तरह से परिजन आरोप लगा रहे थे, परिजनों से भी आज बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी गमगीन पल है। मैं आपको बता दूं कि बॉडी लगभग 10 दिन तक जो सांस खोल के जंगलों में थी। इस दौरान उड़ीसा की पुलिस भी पहुंची थी। वहां पर सीमा विवाद जैसी स्थिति भी थी। उड़ीसा पुलिस ने पहुंचकर वहां पर साफ कर दिया था कि हमारा एरिया नहीं है। पहले देवभोग पुलिस पहुंची थी। देवभोग पुलिस ने अपने जो निर्धारित जो मापदंड होता है, जो फॉरेस्ट के द्वारा जो मापदंड तैयार किया गया है, उसे माइलस्टोन कहते हैं। उस माइलस्टोन पर देवभोग पुलिस ने पूरे जगह निरीक्षण किया था, लेकिन देवभोग पुलिस को कहीं पर कोई बॉडी नजर नहीं आई थी। इसके बाद जो हमारे खबर दिखाए जाने के बाद जो कुमरी कला के जो ग्रामीण होते हैं, तुलेश्वर यादव जो मृतक के भाई हैं लोकेश, इसके साथ साथ जो उनके जीजा हैं भिखम के साथ कोटवार और सरपंच पति मौके के लिए रवाना होते हैं। करीब 30 से 40 लोगों की टीम बनाकर मौके के लिए रवाना होते हैं। मौके के लिए रवाना होने के बाद पहले बाइक देखते हैं। बाइक से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो प्रेमी जोड़े का जो शव है, एक साड़ी में एक पेड़ पर लटकते हुए मिलता है। उसके बाद अंततः देवभोग पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। पहले तो चांदाहांडी पुलिस को सूचना दी जाती है। चांदाहांडी पुलिस अपना एरिया नहीं होने की बात कहती है। फिर देवभोग पुलिस को मामले की सूचना दी जाती है। जो संवेदनशील देवभोग पुलिस है, तत्काल मामले की सूचना पाकर 3 से 4 पहाड़ को पार कर स्वयं थाना प्रभारी गौतम चंद गावड़े साहब अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और लाश को लेकर आते हैं। चूंकि ये लाश जो है, ये लाश डिकम्पोज हो चुकी थी। डिकम्पोज होने के चलते करीब 10 दिन पुरानी लाश थी। ये प्रेमी जो युगल की 10 दिन पुरानी लाश थी। ऐसे में इसे मेकाहारा के लिए रवाना किया जाता है। जो मृतक के जो भाई हैं तुलेश्वर यादव, इसे मेकाहारा के लिए जो प्रेमी जोड़े के शव को लेकर जाते हैं और वहां पीएमपी प्रक्रिया संपन्न करवाकर आज इस शव को लाया गया है। ऐसे में जो प्रेमी युगल को पूरे गांव के लोग हैं, जो प्रेमी युगल को पूरे गांव के लोग नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और हर कोई इस घटना के बाद हर किसी के मन में कहीं ना कहीं एक रोष व्याप्त है। हर किसी के मन में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है कि आखिर ये बड़ी घटना कैसे घट गई। अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये आत्महत्या है या फिर ये मर्डर है, ये हत्या की गई है। ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन हम जिस तरह से जो बातचीत जब हम बातचीत करते हैं, जो मृतक युवक के परिवार से बातचीत करते हैं, तो उनके भाई के साथ जो उनके चाचा के लड़के तुलेश्वर यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हत्या की गई है और जांच की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो देवभोग पुलिस है आगे की जांच करेगी। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही वस्तुस्थिति क्लियर होगी। अब कुछ देर के बाद जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी को यहाँ पर दफन किया जाएगा और दफन करने के बाद अंतिम विदाई दी जाएगी। तुलेश्वर के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तुलेश्वर थोड़ा सा सामने आइए। तुलेश्वर, हम उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा तुलेश्वर, ये काफी गमगीन पल है तुलेश्वर, हम भी समझते हैं। अच्छा तुलेश्वर, क्या कहना चाहेंगे आप? तो क्या कहूँगा भैया, जितना दुखी की बात पर क्या कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि ये कातिल को बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए। तुलेश्वर, आपको क्यों लगता है तुलेश्वर ये हत्या करके आपको क्यों लगता है? हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं है। ये क्या है कि जैसे पहाड़ में बाइक था, वहाँ पे 2 आदमी ले नहीं सकते, वहाँ पे मिनिमम 6-7 आदमी ही ले सकते हैं। वहाँ पे जबकि हमारे आदमी को भेजे हैं वहाँ लेने के लिए, तो 6 आदमी पकड़ के ही ला पाए हैं। 2 आदमी का काम ही नहीं है। हाँ, और उसका नंबर भी क्या है, वो खरोच दिए हैं और दूसरे पहाड़ में इसका लाश पड़ा है। और जो उड़ीसा का सीमा में जो कंक्रीट का नहीं रहता है, जो बॉर्डर, उसको तोड़ के गए। यदि ये लोग सुसाइड करते हैं तो उसको तोड़ के नहीं जाते ये लोग जी, इसलिए ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर ही है। हाँ। अब तुलेश्वर, आप लोग क्या चाह रहे हो? तुलेश्वर, आप लोग क्या चाह रहे हो? हम लोग तो कातिल को सजा देना चाहते हैं जी। आप चाहते हो कातिल को सजा मिले? जी, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हाँ। तो समझ सकता हूँ तुलेश्वर, ये काफी नम वाला पल है। तुलेश्वर, हम बातचीत उनके पिताजी से बातचीत कोशिश करेंगे। तुलेश्वर, थोड़ा सामने बुला लीजिए। हालांकि हम समझते हैं कि एक जवान बेटे को खोने का दर्द क्या है, हम समझते हैं बहुत बड़ा दुख का पल है। लेकिन मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि इस मुद्दे को मेरे दर्शकों तक पहुंचाऊं। ऐसे मैं उनके पिताजी से बात कर रहा हूँ। दादा, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा दादा कि आप लोग थोड़ा हट जाइए। माफी चाहूंगा दादा, क्योंकि एक पल ऐसा पल है दादा कि आपके बेटे को आपने खो दिया है। लेकिन दादा, मैं उसके बाद भी आपसे बात कर रहा हूँ। विक्की, थोड़ा सामने आ जाइए। अच्छा दादा, क्या कहना चाहेंगे आप?
मेरा कहना है कि मेरा लड़का जो ऐसे करना नहीं है, और जैसे जो हम लोग सहज को डोंगर में देखा मैं, इतना बड़ा झाड़ में मेरा लड़का का पैर ऐसा भूमि में है, तो मेरा कहना है कि कोई कारणवश से इसको मार करके फांसी में चढ़ा गया है। मतलब दादा आप आरोप लगा रहे हो कि हत्या है करके? हत्या है, ये हत्या है। और लड़का का जो पैर भी मेरा जो भूमि में था, और अरे वो जो झाड़ भी इतना बड़ा था, वो तो 60-70 किलो का वजन है ना, और ये हत्या है। और जो आपका हत्या लगा तो गांव के, और ये मेरा मांग है कि थाना प्रभारी देखो, ये धर्म पुरुष है, धर्म न्याय दिलाए मेरा लड़का का। दादा हालांकि अब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आया दादा, पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर होगा? जी, पीएम रिपोर्ट आने से वही है हमारा धर्म पुरुष, वही हमको न्याय दिलाएंगे, इतना जी। ठीक, क्या नाम लिखते हैं दादा? भुजलाल यादव। भोजलाल यादव है, तो भोजलाल यादव है। ये काफी नम वाला पल है, मेरी आंखें भी नम हो जा रही है, क्योंकि एक जवान लड़के को कहीं ना कहीं परिजनों ने आज खो दिया है। उनके पिताजी की आंखें कितनी नम थी, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, आप समझ सकते हैं। पूरे गांव के लोग, विक्की थोड़ा पीछे जाइए विक्की, और पूरे गांव के लोगों को आप दिखा दीजिए। ये काफी दुख भरा पल है कि आखिर देवोग थाना के अंतर्गत एक गांव में इतनी बड़ी घटना घट जाती है। प्रेमी युगल का शव मिलता है, और प्रेमी युगल का शव मिलने के बाद सनसनी मच जाती है। हमने 2 दिन पहले ही जब तुलेश्वर यादव के साथ साथ लोकेश यादव से बातचीत करके सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। सभी लोगों ने हमें कहा था कि ये निश्चित तौर पे, ये मेरे भाई लोकेश यादव, तुलेश्वर यादव ने कहा था कि मेरी भाई की बॉडी वहां पर जंगल में लटक रही है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। हालांकि अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की तस्वीर साफ होगी कि आत्महत्या था या हत्या था। हालांकि परिजन लगातार हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिजन ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का हत्या कर दिया गया है। जो सुशील कुमार यादव के जो पिता हैं भुजबल यादव, ये भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे को हत्या करके जंगल में उसके शव को टांग दिया गया है। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। हम जो जिस तरह का परिजन आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप को भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं लगातार दिखा रहा हूं। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आत्महत्या थी कि हत्या। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। फिलहाल हमारे यहाँ पर पहुंचने का कारण यह है कि आज एक जवान बेटे को अंतिम विदाई देते हुए पूरे लोगों की आंखें नम हो गई है। आप देख सकते हैं तुलेश्वर यादव, यहाँ पे है तुलेश्वर यादव, जो शुरुआत से तुलेश्वर यादव जंगल भी पहुंचे थे ग्रामीणों के साथ। तुलेश्वर यादव ही जो शख्स है जिन्होंने जो प्रेमी जोड़े के शव को तुलेश्वर यादव लेकर गए थे, और वो मेकाहारा में पीएम की प्रक्रिया जो है वो संपन्न करवाकर देवोग लेकर आए हैं। कुल मिलाकर तुलेश्वर यादव भी कह रहे हैं कि उनके भाई की हत्या की गई है। जो मृतक के पिता हैं सुशील कुमार यादव के जो पिता हैं भुजबल यादव, ये भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। हालांकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले की वस्तु स्थिति क्लियर हो पाएगी कि हत्या है कि आत्महत्या। बहरहाल परिजन इसमें हत्या का संदेह जता रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि उनके बेटे की हत्या की गई है, और हत्या करके उनके बेटे के शव को टांग दिया गया है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में की पूरी तस्वीर साफ होगी, और पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले में ठोस बात किया जा सकता है। बहरहाल आज दोनों प्रेमी जोड़े को अंतिम विदाई दिया जा रहा है। जैसे कि मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था कि यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो मंदना निधि है, मंदना निधि के शव को वहां पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि आधा किलोमीटर दूर यहाँ पर जो सुशील कुमार यादव है, सुशील कुमार यादव के शव को यहाँ पर अभी अंतिम विदाई दी जाएगी। बहरहाल कुमड़ी कला के ग्रामीणों की आंखें नम है। सभी नम आंखों से जो अपने सुशील कुमार यादव को अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त दे रहे हैं, और अंतिम श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अभी कुछ देर बाद सुशील कुमार यादव को दफन कर दिया जाएगा। उनके जो सुशील कुमार यादव के जो मित्र हैं, जो सुशील कुमार यादव के जो बाल सखा हैं, जिन्होंने सुशील कुमार यादव के साथ ये कह सकते हैं कि उनके मित्रता के दौरान उन्होंने हंसा है, उन्होंने गांव में सुशील कुमार यादव के साथ हंसते कूदते थे, खेलते थे, उस दौरान सभी चीजों को याद कर रहे हैं, और याद करने के बाद एक वस्तु स्थिति कुल मिलाकर उनके चेहरे नम हो गए हैं। सुशील कुमार यादव के किसी दोस्त से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मास्क निकाल दीजिए भैया। अच्छा, ये भैया बताइए सुशील कुमार यादव कैसे थे? सुशील कुमार यादव बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो वो बहुत सरल और एकदम साथ स्वभाव के थे। आपके मित्र थे क्या? हमारे बहुत क्लोज मित्र थे। हम एक ही क्रिकेट हम लोग साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, और हमारा सबसे क्लोज मित्र वही है। क्या कहना चाहेंगे भी आज अंतिम विदाई में? अंतिम विदाई में जो भी है, ये तो जिस तरह से देखा जा रहा है, ये मर्डर का ही आशंका है। हम लोग को तो पूरे सबको ऐसे ही लग रहा है कि मर्डर किया गया है। जो भी मर्डरर है उनको बस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? मुकेश डोंगरे।
अच्छा, मुकेश डोंगरे जो उनके जो सुशील कुमार यादव की सहपाठी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हत्या की गई है, उनके भी सखा का ऐसा आरोप है। हालांकि अभी सभी लोग आरोप लगा रहे हैं, सभी लोग आशंका जता रहे हैं हत्या है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद ही मामले की पूरी वस्तुस्थिति साफ हो पाएगी। अब बहरहाल जो प्रेमी जोड़े को सभी लोग आज नम आंखों से अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, कुमरी कला।